हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और मैं आ चुका हूँ एक और पॉलिटी का नया वीडियो लेकर, सॉरी ज्योग्राफी का नया वीडियो लेकर, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड की हेल्प से लास्ट वीडियो में अपन ने टाइम निकालना सीखा था। और इस बार हम शुरू करने वाले हैं कि अपन डेट कैसे निकालें कि किसी भी देश की, किसी भी कॉन्टिनेंट की किस तरह से क्या करेंगे, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी एनडीए सीडीएस सीएपीएफ या फिर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सभी चीज़ों के नोट्स चाहिए या फिर इन सभी चीज़ों के लिए उनको सीखना है, उनकी अपनी पॉलिटी, अपनी जनरल स्टडीज स्ट्रॉन्ग करनी है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जो भी अपने दोस्त हैं उनको साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आपको जब जब भी कोई वीडियो अपलोड हो ताकि आपको मिल सके, ठीक है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ नया वीडियो, मतलब आगे कि किस तरह से अपन डेट निकालना सीखेंगे। ओके, सबसे पहले लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था कि अगर मान लो अपनी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। तो अगर इंडिया का जैसे मैंने आपको टाइम बताया कि जीएमटी पर जो भी टाइम होगा ना, उसमें हम 5.5 घंटे ऐड कर देंगे, यानी कि 82.5 डिग्री है अपना इंडिया का, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो अगर मान लो ईस्ट पर, अगर अपने इंडिया में 4 बज रहे हैं, ठीक है, इंडिया में 4 बज रहे हैं, तो जीएमटी पर कितना टाइम होगा, उसमें से 5.5 घंटे माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि अपोजिट तरफ 5 घंटे अपने को, अगर यहाँ पर 4 बज रहे हैं 4 PM, तो जीएमटी पर टाइम पता करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, 5.5 घंटे 4 में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 10:30, ठीक है। और वही अगर पूछा जाए कि यहाँ पर मान लो यूएसए में 48 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम होगा, तो 10:30 से 48 डिग्री, यानी कि 15×3 = 45, ठीक है, 45 डिग्री, 3 घंटे, और एक मिनट में 4 डिग्री होता है, ठीक है। तो सॉरी, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ओके। तो 3 डिग्री बचेगा, यानी 12 मिनट, यानी कि 3 घंटे 12 मिनट इस 10:30 में और माइनस कर दोगे तो आपको आपका टाइम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना लॉन्गिट्यूड इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पर अपन डेट निकालना सीखेंगे कि डेट किस तरह से निकालते हैं। अब सबसे पहले आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे, बट वो आपको मिल जाएंगे आगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइन, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों खींची गई है, ये वाली, ये इस तरह से, ठीक है, इसका मैं आपको आगे जवाब दूंगा। और दूसरा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ पढ़ाने से पहले, ये जो अपना मैप है वो अपन ने उल्टा लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आप ये मान के चलो, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। वेस्ट अपन ने उल्टा मैप लिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर इंडिया मेंशन है, ईस्ट अपना, ये ईस्ट साइड नहीं है, ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग देखो तो वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। दूसरा ये कि अपना जो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से है ना, तो अपन जो लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे वो पीछे 180 डिग्री के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम निकालने के लिए अपन 0 डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है, और डेट निकालने के लिए अपन 180 डिग्री। तो अगर अपनी, जस्ट गिव मी अ मिनट, देखो अगर मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इसी तरह से ये देखो यहाँ पर जाकर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने एंगल हो जाएंगे, ठीक, इसी हिसाब से अपन लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन ने, ठीक है, उल्टा मैप लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इसमें सन की रेज सबसे पहले कहाँ पर पड़ेंगी, जापान में पड़ेंगी, फिर जर्मनी पर पड़ेंगी, फिर यूएसए पर पड़ेंगी, ठीक है। जैसे जैसे ये अपनी अर्थ रोटेट होगी वेस्ट टू ईस्ट, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम चेंज होता रहेगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब आता है ये अपना अर्थ। यहाँ पर देखो अपन ने फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब वर्ल्ड मैप पढ़ाया था उस टाइम मैंने ये भी पढ़ाया था कि ये देखो एशिया हो गया अपना वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, और फिर इधर वेस्ट साइड आता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और अपनी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो सबसे पहले सन की जो रेज होंगी वो एशिया पर पड़ेंगी, फिर इस तरह से अपनी जो अर्थ रोटेट होती रहेगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी।
अब आता है अपना कि डेट कैसे फाइंड करते हैं। मान लो ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप था, ये पूरा वर्ल्ड मैप, ठीक है। यहाँ पर अपना इंडिया, यहाँ पर ये देखो लाइन यहाँ पर ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींची गई थी, ठीक है। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, इधर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे निकालना है। मान लो इधर इंडिया हो गया, इधर अपना यूएसए हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा। अब मान लो कोई भी, देखो ये लाइन सबसे पहले बेसिकली जो मिड में रखी गई है वो क्यों रखी जाती है, क्योंकि जैसे टाइम में भी देखो अपन ने डिसाइड किया था कि जो भी टाइम और डेट निकालने वाले जो साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों की खोज करी थी, उन्होंने एक ना एक लाइन तो माननी ही पड़ती है पूरे वर्ल्ड में कि अपने को भाई, जैसे जीएमटी में अपन ने टाइम निकालने के लिए देखा था कि इस यहाँ लंदन से अपन ने जीएमटी पास करी थी और बोला था इस लाइन को अपन मान के चलेंगे कि यहाँ पर कुछ टाइम है जिसके अकॉर्डिंग अपन सब्जेक्ट सारे देश सारे कॉन्टिनेंट्स का अपना टाइम निकालेंगे। सेम उसी तरह से इन्होंने डेट में भी एक लाइन ऐसी पास करी ताकि कि एक लाइन अपने को ऐसी मान के चलनी पड़ेगी जहाँ पर कि इस जगह पर ये डेट है, मतलब ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मान लो ये, ठीक है, ये मैंने लाइन खींची हुई है ये। अब इधर यूएसए है, इधर अपना जापान है। जापान मैंने आपको बताया ईस्ट साइड पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। तो अगर इधर मान लो यूएसए में 5 अगस्त है, ठीक है, तो इधर कितनी होगी 6 अगस्त। क्यों? क्योंकि देखो वेस्ट में क्या मैंने आपको बताया था 180 डिग्री है, तो इधर कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि 0 डिग्री से नहीं है, जो अपना मैंने आपको बताया ईस्ट साइड प्लस होता है और वेस्ट साइड नेगेटिव होता है, ठीक है। बट अपन वो 0 डिग्री की बात हुई थी, यहाँ पर 180 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। अगर यहाँ पर 5 अगस्त है तो यहाँ पर 6 अगस्त है, ठीक है। अब मान लो कोई भी इंसान अभी यूएसए में और वो 5 अगस्त को यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। अब अगर वो जैसे इस लाइन को क्रॉस करता है और इस साइड आता है, इस लाइन के इस साइड, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री के लेफ्ट इधर वेस्ट साइड, ठीक है, तो यहाँ पर उसको 6 अगस्त मिलेगी, ठीक है। 6 अगस्त से फिर वो यहाँ से पूरा मूव होगा और ये पूरा 24 आवर्स कवर करेगा, 24 आवर्स कवर करेगा। पर जैसे ही इस लाइन क्रॉस करेगा उसके लिए यहाँ पर कौन सी डेट आ जाएगी, अगर यहाँ पर 6 हो रही है तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। जब यहाँ से पूरा रोटेट करके आएगा तो यहाँ 6 अगस्त हो जाएगी, यहाँ 7 अगस्त हो जाएगी, ठीक। फिर से वो रोटेट करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 7 अगस्त हो जाएगी, फिर यहाँ पर 8 अगस्त हो जाएगी जापान में। ये जो लाइन है ना, जैसे ही इधर जाएगा यूएसए की तरफ, वैसे ही वो अपना एक दिन क्या करेगा, गेन करेगा, और जैसे ही वो जापान की तरफ आएगा वैसे ही वो अपना डे लूज़ करेगा। कैसे? अब मान लो मैं हूँ 5 अगस्त पे हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने इस इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री क्रॉस किया तो मैं 6 अगस्त को आ गया, मतलब मेरी एक दिन ज़्यादा मैंने ऑलरेडी बढ़ गई है मेरा, मतलब मैंने एक दिन ज़्यादा वहाँ पर देख लिया है। 5 अगस्त में पीछे था तो वहाँ पर मैं गेन कर रहा था, 6 अगस्त में आया मैंने अपना एक दिन लूज़ कर दिया, ठीक है। उसी तरह से मान लो मैं हूँ, अनमोल है, ठीक है, अनमोल यहाँ पर खड़ा हुआ है, अनमोल को मैंने, अनमोल जापान में है इस वक्त, ठीक है, 6 अगस्त को है। अगर मैंने इसको धक्का दिया और ये जाके इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके यूएसए में जाकर गिर गया, ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना एक दिन गेन कर लिया। और अगर मान लो वो यूएसए में है और मैंने उसको धक्का दिया तो इस इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके वो जापान में आ गया, तो उसने क्या कर दिया, अपना एक दिन लूज़ कर दिया, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा ये एक लाइन, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये देखो ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन इसलिए क्रॉस करेगी, मान लो अगर ये सीधी लाइन क्रॉस कर देते हैं, अगर ये मान लो सीधी लाइन, एक सेकेंड, अगर मान लो इन्होंने ये सीधी लाइन इस तरह से क्रॉस कर दी, तो अब सीधी लाइन में अगर मान लो कोई यहाँ पर बैठकर चाय पी रहा है, कोई यहाँ पर बैठकर चाय पी रहा है, अगर वो उस लाइन को थोड़ा सा क्रॉस कर दे तो उसको यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 5 अगस्त है, ठीक है, यहाँ पर 5 अगस्त है। अगर वो यहाँ पर 5 अगस्त को इधर यूएसए में बैठ के चाय पी रहा है और वो अगर इसको थोड़ा सा चल के क्रॉस कर देगा चलते चलते, तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना एक दिन लूज़ कर देगा,
तो यानी कि वो यूं मतलब चलते फिरते वो डेट्स में अपना जो बर्थ डेट है या फिर अपने जो दिन है वो इस तरह से घटा बढ़ा सकता है। इसलिए उन्होंने इस लाइन को किसी भी देश या किसी भी आइलैंड या किसी भी चीज़ को कट करते हुए ना इन्होंने एक सेपरेट बनाया है ताकि अगर वो इधर साइड है तो उसको इक्वल पूरी की पूरी डेट मिले, अगर वो इस साइड है इंटरनेशनल डेट लाइन के तो उसको एक पूरा दिन उसको एक पूरी डेट सर्वाइव करने को मिले। इसलिए उन्होंने ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी रखी है ताकि कोई भी देश, कोई भी कॉन्टिनेंट या कोई भी आइलैंड को क्रॉस कट ना करे, ताकि कोई भी इंसान अगर चलते फिरते, मान लो मैं किसी आइलैंड पे बैठा हूँ, वहाँ पर अगर इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर रही है तो मैं वहाँ पर इधर हूँ तो मैंने 5 अगस्त को सर्वाइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा चल लिया, फिर उधर 6 अगस्त को सर्वाइव करूँगा। इसलिए उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी लाइन करी है। ठीक है, तो कोई भी डेट लाइन मान के मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन पर कोई भी डेट मान के चलते हैं, अगर अपन मान के चलते हैं यूएसए में, देखो कंपैरिजन करते हैं। टाइम के लिए अपन ने टाइम से अगर कंपैरिजन करें तो अपन ने टाइम के लिए ये करा था, ये था टाइम। ठीक है, इधर प्लस था, इधर माइनस था, इधर वेस्ट था, इधर ईस्ट था। इधर मूव करते थे तो टाइम माइनस होता था वेस्ट की तरफ, और इधर कर रहे थे मूव था प्लस हो रहा था। बट यहाँ पर हम बात कर रहे थे 0 डिग्री की। सेम अगर उधर 180 डिग्री की तरफ जाएंगे तो इस साइड प्लस हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर 180 डिग्री की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 180 डिग्री के हिसाब से बताया है। ठीक है, 180 डिग्री पे इंटरनेशनल डेट लाइन की बात की गई है, इसलिए आपको यहाँ पर प्लस, इधर माइनस अपोजिट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अपने को कोई भी डेट अगर एक मान के चलते हैं 5 अगस्त है तो यहाँ पर इधर गेन करेगा। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है यूपीएससी में कि भाई आज कितनी तारीख है, आज है 12 जुलाई। ठीक है, मैं 12 जुलाई को यूएसए में बैठा हूँ, यूएसए में बैठा हूँ, राइट। यूएसए में हो रही है 12 जुलाई, तो इंडिया में कौन सी डेट होगी, इंडिया में कौन सी डेट होगी, 13 जुलाई। एक सेकेंड, सॉरी, इधर देखो, इधर यूएसए है, इधर इंडिया है, ये है 180 डिग्री, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। ठीक है, ठीक है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। यूएसए में हो रही है 12 जुलाई और इधर हो रही है 13 जुलाई। मैं हूँ यहाँ पर खड़ा, अनमोल ये एक बंदा है यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो यूएसए में खड़ा हुआ है, वो वहाँ पर डेट चल रही है 12 जुलाई। मैंने इसको धक्का दिया, मैंने इसको, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, चला गया ये। ओके, मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ। ये एक लाइन है, ठीक है, वेस्ट ईस्ट 180 डिग्री, इधर प्लस, ठीक है, इधर माइनस, उसके बाद ये एक अनमोल नाम का बंदा है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है, इधर यूएसए है और इधर इंडिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो रही है 12 जुलाई, यहाँ हो रही है 13 जुलाई। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि अनमोल नाम का बंदा है, ये यहाँ खड़ा है, अब इसको धक्का दे देते हैं। अगर यूएसए से इंडिया में इंटरनेशनल डेट लाइन है, इससे इधर धक्का दे दिया, तो अब ये अनमोल नाम का बंदा इंडिया साइड जब वो मूव करेगा तो वो अपना एक दिन गेन करेगा या लूज़ करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा लूज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि 12 जुलाई से 13 जुलाई यानी कि एक दिन आगे बढ़ गया ना, तो उसने अपनी ज़िंदगी का एक दिन खो दिया। ठीक है, लूज़ करेगा। नेक्स्ट आता है कि ऑप्शन किस तरह से आते हैं, या मान लो वो इंडिया में खड़ा है, यहाँ पर हो रही है 10 जुलाई, यहाँ पर हो रही है 9 जुलाई। ठीक है, अब अगर उसको यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर इसको इधर धक्का दे दिया, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या आएंगे, गेन करेगा,
लूज करेगा, नो चेंज, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो जब वो इंडिया से यूएसए में जाएगा ना तो वो अपना एक दिन गेन करेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि इंटरनेशनल डेडलाइन जो है ना वो पास होती है पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन होता है। ठीक है, यहाँ से पास होती है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन से इंटरनेशनल डेडलाइन पास होती है। दूसरा, यहाँ पर जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट मैंने आपको बताया था, कोई भी दो वाटर बॉडीज़ किसी भी एक कॉन्टिनेंट को बीच से ब्रेक करके आपस में कनेक्ट होती हैं, उनको स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट कौन सी है? यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है। ऊपर से थर्ड थिंग है, यहाँ पर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। अगर ये इंटरनेशनल डेडलाइन है और ईस्ट में अगर यहाँ पर यूएसए की साइड 3 अप्रैल हो रही है और वेस्ट साइड इंडिया की तरफ 4 अप्रैल हो रही है, अगर अनमोल, कोई भी अनमोल नाम का बंदा अगर वेस्ट से ईस्ट यानी कि इंडिया 180 डिग्री है, सॉरी याद रखना, ठीक है, 180 डिग्री, अगर वो इंडिया से यूएसए की तरफ मूव करता है तो वो अपना एक दिन गेन करेगा, लूज करेगा, या नो चेंज है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो अपना एक दिन गेन करेगा, क्योंकि वो 4 अप्रैल से 3 अप्रैल में मूव होगा, तो यानी कि उसके पास एक दिन और ज़्यादा हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। वापस से रिपीट करने के लिए ये है, मैं आपको ये एक बार रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको सारा समझाता हूँ। ये देखो, अब मैं आपको वापस से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये एक इंटरनेशनल डेडलाइन है जो कि 180 डिग्री पे पास हो रही है। ठीक है, फिर 180 डिग्री पे अगर वो पास हो रही है तो अपना मैप के हिसाब से अपन ने उल्टा लिया है, क्योंकि 0 डिग्री अपन टाइम बात नहीं कर रहे, अपन 180 डिग्री बात करें तो मैप को हमेशा उल्टा ही लेंगे 3D के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो। फिर आता है इधर लेफ्ट साइड आता है वेस्ट, इधर पड़ता है ईस्ट। ठीक है, इधर पड़ता है ईस्ट। उसके बाद इधर यूएसए पड़ रहा है, इधर अपना एशिया, जापान, ठीक है, इंडिया, इस तरह से पड़ रहा है। अगर यूएसए में 5 अगस्त है तो इंडिया में 6 अगस्त पड़ेगी, क्योंकि सनरेज के हिसाब से अगर आप देखते हो 180 डिग्री के हिसाब से देखते हो, सबसे पहले पड़ेंगी रेज किधर पड़ेंगी, अपनी जो अर्थ है वो रोटेट किधर हो रही है, रोटेट किधर हो रही है, वेस्ट, इस उल्टे मैप के अकॉर्डिंग वेस्ट टू ईस्ट है, बट अपनी अर्थ सीधे अगर अपना सीधा मैप रखते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, यानी कि इंडिया पे सबसे पहले सनरेज पड़ती हैं। बट इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब अपनी इधर यहाँ पर मान लो यहाँ पर सन होगा, मतलब उल्टे मैप के हिसाब से देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जापान पड़ेगा, तो अगर यहाँ पर 6 अगस्त हो रही तो ऑब्वियसली यहाँ पर 5 अगस्त होगी। सेम टाइम के हिसाब से भी अगर आप कनेक्ट करके देखो, मैंने आपको बताया अगर सनरेज यहाँ पड़ रही है, यहाँ 12 PM हो रहा है, तो सनरेज यहाँ यूएसए में सबसे बाद में पड़ेंगी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली टाइम कम होगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर 6 अगस्त है तो यहाँ ऑब्वियसली 5 अगस्त होनी है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर 6 अगस्त है इंडिया में तो यूएसए में 5 अगस्त है। अगर इंडिया में 7 अगस्त है, जस्ट इंडिया में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको मैप के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको अलग चीज़ें दिखेंगी। मैं एक इंडिया आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। अगर इंडिया में 7 अगस्त है तो यूएसए में 6 अगस्त होगी, तो अगर 6 अगस्त से 7 अगस्त मूव करेगा तो वो अपना एक दिन लूज़ करेगा, अगर 7 अगस्त से 6 अगस्त की तरफ मूव करेगा तो वो अपना एक दिन गेन करेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम डेट फाइंड करते हैं। और ये कुछ चीज़ें और हैं जो आपको याद रखना। स्ट्रेट कौन सी पास होती है? बेरिंग स्ट्रेट। इंटरनेशनल डेडलाइन कौन से ओशन से पास हो रही है? पैसिफिक ओशन से। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो यही था, इस तरह से अपन डेट फाइंड करते हैं। आज के इस वीडियो में ये था, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपन आगे और भी चीज़ों को लेकर अपन बात करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।